Good morning everyone. I am Diksha Joshi, lecturer of Electrical Department, Government Polytechnic College, पाली। हम सीरीज़ कंपनसेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, शंट कंपनसेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दोनों के डिफरेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट ये पढ़ेंगे कि सीरीज़ कैपेसिटर की लोकेशन क्या होगी, कहाँ पे हम इसको लोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, द लोकेशन ऑफ सीरीज कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कंसिड्रेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ये इकोनॉमिक और टेक्निकल कंसिड्रेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरी क्या पॉइंट है कि ये या तो सेंडिंग एंड पे भी लग सकता है, रिसीविंग एंड पे भी लग सकता है, या फिर सेंटर ऑफ लाइन पे भी लग सकता है। द सीरीज कैपेसिटर में बी लोकेटेड एट द सेंडिंग एंड, रिसीविंग एंड और एट द मिडल ऑफ द लाइन। ठीक है, समटाइम्स दे आर ऑल्सो लोकेटेड एट 2 और मोर पॉइंट्स अलॉन्ग द लाइन। वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लाइन के अंदर। एक और चीज़ है, जो लोकेशन है इसकी, वो डिस्टेंस रिले पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि डिस्टेंस रिलेज जो है वो हमारे कैपेसिटर और इंडक्टिव रेशियोज़ के बारे में काम करते हैं। ठीक है, तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस रिले भी इसका एक प्राइम कंसर्न है। तो सीरीज़ कैपेसिटर किस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, ये इसकी लोकेशन इसी तरीके से इस पर ही निर्भर करेगी। दूसरा पॉइंट हम ये पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है एसोसिएटेड विथ सीरीज कैपेसिटर। द सीरीज कंपेंसेटेड लाइन प्रोड्यूसेस सीरीज रेजोनेंस एट फ्रीक्वेंसीज लोअर देन पावर फ्रीक्वेंसीज। पावर फ्रीक्वेंसी से लोअर जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन पर ये जो हमारी कंपेंसेटेड लाइन है वो सिंक्रोनस भी ये रेजोनेंस भी प्रोड्यूस कर सकती है। दैट रेजोनेंस इज नोन एज सब सिंक्रोनस रेजोनेंस। ये कुछ फेरांटे इफेक्ट वाला इफेक्ट शो कर सकता है कि हमारा ये जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमारा एफिशिएंट कंडीशन नहीं है, मतलब ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस केस में भी हमारा रेजोनेंस बढ़ता है और उस रेजोनेंस को हम सब सिंक्रोनस रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, एक ये भी चीज़ है कि सीरीज कैपेसिटर्स जो है वो हाई रिकवरी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं अक्रॉस द ब्रेकर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर वही हाई रिकवरी वोल्टेज जिससे हाई सर्जिस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वो भी एक अनवांटेड सी चीज़ है। तो ये भी हमारा सीरीज कैपेसिटर एक हाई रिकवरी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक और ये भी चीज़ है कि अगर डिग्री ऑफ कंपेंसेशन क्या होता है, रेशियो होता है हमारा इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का। तो डिग्री ऑफ कंपेंसेशन और लोकेशन ऑफ कैपेसिटर्स अगर प्रॉपर नहीं हुए तो डिस्टेंस रिलेज जो कि हमारे लाइन के अंदर लगे होंगे वो प्रोटेक्शन के लिए जो डिस्टेंस रिलेज लगे होंगे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे अगर हमारी लोकेशन ऑफ कैपेसिटर प्रॉपर नहीं होगी या डिग्री ऑफ कंपेंसेशन प्रॉपर नहीं होगी तो। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि प्रोटेक्शन स्कीम हम क्या क्या लगाते हैं। अब ये हमें पता है कि लाइन है हमारी तो फॉल्ट भी आएगा, ओवरलोड करंट्स भी आएंगे। तो क्या होगा, जब फॉल्ट और ओवरलोड्स आएंगे तो लार्ज करंट फ्लो होगा इन सीरीज कैपेसिटर्स के अंदर, लार्ज करंट फ्लो होगा और ये हमारा एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करेगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, किसके अक्रॉस, सीरीज कैपेसिटर्स के अक्रॉस। तो इन्हीं करंट्स को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक स्पार्क गैप्स लगा सकते हैं या फिर सर्ज डाइवर्टर्स लगाते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर टर्मिनल। वो सर्ज डाइवर्टर क्या करेगा, अगर एक लंबी सर्ज आ रही है, एक बड़ी सी सर्ज आ रही है तो वो डाइवर्ट कर देगा अपने अंदर और इस कैपेसिटर के अंदर नहीं आने देगा, पैरेलली कनेक्टेड होगी कैपेसिटर टर्मिनल के। ठीक है, सर्ज क्या होती है, अ हाई वोल्टेज स्पाइक फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद एक ब्रेकर भी लगा होगा इसके पैरेलल में। अच्छा, अगर हमारा ये सीरीज कैपेसिटर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं रहा तो इसका जो फॉल्ट है वो सीधा जनरेटर पे जा सकता है। ठीक है, वो जनरेटिंग मशीन जो भी होगी सीधा उसके प्रोटेक्शन को इफेक्ट करेगा और जनरेटर्स का प्रोटेक्शन बशर्ते इसके प्रोटेक्शन के ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हमको सीरीज़ कैपेसिटर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इफेक्ट डालेगा सीधा जनरेटर के प्रोटेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, प्रोटेक्शन स्कीम, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ सीरीज़ कैपेसिटर और लोकेशन ऑफ सीरीज़ कैपेसिटर्स। ठीक है, तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू एवरीवन।